हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। फिर से एक न्यू क्वेश्चन के साथ एंट्री हो चुकी है हमारी एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखो क्या कह रहा है। डायग्राम गिवन है आपके साथ और कुछ कंडीशन गिवन है। तो पहले जो गिवन कंडीशन है उनको मैं मेंशन करूंगा आपके लिए। गिवन क्या है, देखो ए बी पैरेलल टू सी डी। देखो ये जो ए बी लाइन है ये सी डी के क्या है, पैरेलल है। ठीक है सर। और कह रहा है ये आपको ई एफ जो है परपेंडिकुलर है सी डी के, मतलब ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा। और आपको दिया है जीई डी, जो दिया है 126 डिग्री दिया है। यानी ये देखो जीई डी ये है आपके पास, जीई डी 126 डिग्री। ठीक है, आपको ये सारी चीजें फाइंड करनी है। ठीक है, अब यहां से शुरू करूंगा मैं जीई एफ से। इस एंगल से आपको फाइंड क्या करना है, देखो एक तो ए जी निकालना है, ए जी यानी ये निकालना है। जीई एफ ये निकालना है। एफ जीई, एफ जी कहा गया, जीई ओके। ये तीन एंगल निकालना है, मैं टिक कर दिया इसी जगह पे कोने पर। अब शुरू करता हूं, मैं सिर्फ इस वाले एंगल शुरू कर रहा हूं। कैसे, देखो एंगल जो जीई डी है, अब आप सुन देखना, जीई डी ये एंगल क्या है, एक्चुअल में दो एंगलों का सम है। एक तो इस एंगल का और एक इस एंगल का। इस एंगल का नाम क्या है भैया, जीई एफ। क्या लिख रहा हूं, जीई एफ। प्लस इस एंगल का नाम क्या है, एफ ई डी, एंगल एफ ई डी। अब आप ध्यान लगाना, जीई डी का वैल्यू 126 है। ठीक है सर। और जीई सॉरी जीई एफ, जीई एफ ये तो आपको फाइंड करना है, इसी का तो वैल्यू निकालेंगे हम अभी। और एफ ई डी इसका वैल्यू कितना है सर, ये तो 90 डिग्री है। ये तो 90 डिग्री गिवन है ना आपको, उधर भेज दो 90 को। 126 माइनस 90 डिग्री इक्वल्स टू एंगल जी ई एफ। कितना हो जाएगा ये, 90 और ये 100 और 36, 26 और 36, हाँ सर 36 हो गया एंगल जी ई एफ का वैल्यू। ठीक है सर, एक वैल्यू तो निकल गया। चलो अब आगे देखो आप, ये एक मैंने निकाल दिया। ठीक है, अब मैं क्या करूं, अब आपको दिख रहा है ये दोनों पैरेलल लाइन है। हाँ सर पैरेलल है तो भैया ऑल्टरनेट एंगल बन रहा है ना, दिखता हुआ। हाँ सर बन गया ना, देखो जेड बन गया ऐसे करके। हाँ सर बन गया जेड। तो मैं कह सकता हूं एंगल ए जी ई, कौन सा कह रहा हूं, ये वाला एंगल ए जी ई इक्वल होगा एंगल जी ई डी के, जी ई डी के। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है आपके पास ऑल्टरनेट एंगल्स, क्योंकि आपको ए बी जो है पैरेलल दिया था सी डी के। ठीक है सर ओके। मैं कह सकता हूं एंगल ए जी ई का वैल्यू जो है वो इसके बराबर हो चुका है, यानी कि 126 के बराबर। ये लो दो निकाल लिए अब बताओ यहां तक समझ में आया। अब देखो तीसरा ये बचा, अब इसको निकालने के दो तरीके मैं आपको बता देता हूँ। ये अगर 90 है तो ऑब्वियस सी बात है ये 90 होगा, क्योंकि पैरेलल के बीच का एंगल है, सॉरी पैरेलल लाइन से तो इंटीरियर एंगल होता है ट्रांसफर के बीच में, तो आपके 90 डिग्री होता है। अब आप यहाँ पे सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल लगा लो, तो इन तीनों का सम 180 होना चाहिए। तो इन दोनों को ऐड करके घटा देना, 180 में से ये निकल जाएगा। या फिर दूसरा तरीका क्या है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। कौन सा, एंगल ए जी ई प्लस एंगल, इसका नाम क्या है आपके पास, एफ जी ई, एफ जी ई बराबर होगा 180। देखो क्या लिखा मैंने, ए जी ई ये वाला एंगल और एफ जी ई ये वाला एंगल, इन दोनों का सम 180 है। हाँ सर, इसका रीजन क्या है आपके पास, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। अब ए जी ई का वैल्यू देखो आप, तो कितना है आपके पास, अब ये भी निकाला आपने 126। और एफ जी ई का वैल्यू कितना है सर, ये तो फाइंड करना है। अब आप क्या करोगे, एंगल एफ जी ई का निकालने के लिए आप 180 माइनस 126 कर दो। 180 डिग्री में से 120 लेस करो तो कितना हो जाएगा, 30 और ये 50, 54 हो गया ये 54 डिग्री। तो आपने तीनों एंगल निकाल लिए यहाँ पर इसी के साथ, एंगल ए जी ई, एंगल जी ई एफ, और ये हो गया एंगल एफ जी ई। एक सेकंड, अब देखो ए जी ई की वैल्यू कितनी निकाली हमने, 126 निकाली हमने। जी ई एफ का है, जी ई एफ का है, ये रहा जी ई एफ की हमने 36 डिग्री निकाला इसको। और एफ जी की हमने निकाली है अभी 54 डिग्री। अब मुझे बताओ यहाँ तक क्या नहीं आया, मेरे हिसाब से सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। बहुत इजी क्वेश्चन है, खुद से करने की कोशिश करोगे तो समझ में आएगा। डायग्राम को ऐसे देख के हड़बड़ाना नहीं है कि यार बहुत हार्ड है, कैसे हो रहा है। बिल्कुल प्रॉपर्टीज लाइन टू लाइन है, सारे प्रॉपर्टीज माइंड में रखो। डायग्राम को देखो कौन सी इससे रिलेटेड प्रॉपर्टी लग रही है, फिर सॉल्यूशन निकालो, बहुत अच्छे से निकलेगा। क्लियर है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।